हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशन में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे हाथ में एक 12 वोल्ट 7 एच की बैटरी है और किसी किसी बैटरी पे लिखी रहती है 6 वोल्ट और 4.5 एच, किसी पे लिखी रहती है 12 वोल्ट 100 एच। तो आखिर इसका मीनिंग क्या है? 12 वोल्ट 7 एच का मीनिंग क्या होता है? 6 वोल्ट 4.5 एच का मीनिंग क्या होता है? 12 वोल्ट 100 एच की मीनिंग क्या होता है? आखिर ये कहाँ पे यूज किया जाता है? अलग अलग बैटरी क्यों है? आज की वीडियो में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए चर्चा करते हैं। हेलो दोस्तों, तो हमने देखा कि बहुत प्रकार के बैटरी होती है जिस पे लिखा रहता है 12 वोल्ट 7 एच, किसी पे लिखा रहता है 6 वोल्ट 4.5 एच, किसी के ऊपर लिखा रहता है 12 वोल्ट 100 एच। जब हम अपने घर के लिए इन्वर्टर लगाने के लिए सोचते हैं, वैसे भी गर्मी के दिन आ गए हैं तो बहुत सारे लोग सोचेंगे इन्वर्टर लगाने के लिए, कोई सोलर प्लेट लगाने के लिए, तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें बैटरी कौन सी लेनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि हमें कौन सी बैटरी सिलेक्ट करनी है अपने घर के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पता क्या होना चाहिए अपने घर का लोड। लोड का मतलब क्या होता है दोस्तों कि हमारा कितना पावर लगेगा, हम कितना पावर बैटरी के ऊपर देना चाहते हैं, हम कितना उससे कंजम्पशन लेना चाहते हैं। मतलब कि अगर हमारी सप्लाई चली जा रही है तो हम कितने फ़ैन को चलाना चाहते हैं, कितने बल्ब चलाना चाहते हैं, कितने टीवी चलाना चाहते हैं, मतलब कितने लोड उसके ऊपर देना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि पूरे घर का आप लोड दे सकते हैं। मतलब आप सोचेंगे कि हाँ चलो भाई लाइट चली गई है तो 4 फैन चला लेते हैं, 4 बल्ब चला लेते हैं, 2 टीवी चला लेते हैं। ऐसे करके आपको डिसाइड करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लोड। अगर आपको लोड नहीं निकालने आता है तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिस पर मैंने अच्छे से बताया कि कैसे लोड निकालना है। तो मान के चलिए आपके पावर का मतलब लोड जो है, आप पावर आउटपुट देना चाहते हैं बैटरी के ऊपर लोड, मान लीजिए 300 वाट का। ठीक है दोस्तों, मैंने ऐसे पकड़ लिया है। ऐसे किसी का हो सकता है 400 वाट भी हो, किसी का हो सकता है 200 वाट ही हो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके आपको अपना समझ लेना चाहिए कि आपको कितने पावर का लोड देना है अपने बैटरी के ऊपर जब सप्लाई चली जा रही है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला बात यही रहा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपको कितना बैकअप चाहिए, कितने घंटे के लिए बैकअप चाहिए, बैकअप टाइमिंग आपका क्या होना चाहिए। आपको ये भी डिसाइड करना है कि आप ये कितना सोचते हैं कि जब सप्लाई चली जाए तो हमारी बैटरी से ये सारे इक्विपमेंट कितने देर तक चलनी चाहिए। कोई कोई बोलता है कि 2 घंटे चलना चाहिए, कोई बोलता है 3 घंटा तक चलना चाहिए, कोई बोलता है 4 घंटे तक चलना चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिसाइड करना है कि आप कितना बैकअप चलाना चाहते हैं। 1 घंटा में ही आपका लाइट आ जाता है, 2 घंटा 3 घंटा कितना। तो मान के चलता हूँ मैं पहले अभी 2 घंटा लेके चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा कि 300 वाट लिया हूँ और 200 मतलब 2 घंटे का बैकअप टाइम लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने जो लोड लिया है, जो हमने लोड कैलकुलेट किया है, मान के चलते हैं हमने 300 वाट लिया है और हमने बैकअप टाइमिंग लिया है 2 घंटे का। तो इस हिसाब से हमें बैटरी लेनी है कि हमें कौन सी बैटरी लेनी है, अब हमें डिसाइड करना है। तो दोस्तों मैं एक बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा आपको, जो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा करंट कितना है। ठीक है, मतलब कि 300 वाट मतलब हमारा जो लोड है उसमें हम कितना करंट विड्रॉ कर रहे हैं, कितना करंट विड्रॉ कर रहे हैं, इसको आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा लोड कितना है, तो 300 वाट है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग मान लो कि हमारे पास इतना सारा फैसिलिटी है, 12 वोल्ट का भी है, 12 वोल्ट का भी है, 6 वोल्ट का भी है, कोई कोई 24 वोल्ट की भी बैटरी आती है। तो हमें बैटरी का वोल्टेज लिखना है कि हमें पहले तो 12 वोल्ट की लगानी है कि 6 वोल्ट लगानी है, या फिर हमें 24 वोल्ट की बैटरी लगानी है। इस बैटरी के वोल्टेज से हमें डिवाइड कर देना। ध्यान रखना दोस्तों कि एसी वाला नहीं लिखना है, बैटरी का वोल्टेज लिखना है। जैसे होता है ना 250 वोल्ट नहीं लिख देना है, 220 वोल्ट नहीं लिख देना, जो हमारा सप्लाई आता है। हमें क्या लिखना है, हमें बैटरी का वोल्टेज लिखना है। तो अगर मैं बैटरी का वोल्टेज से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 और 6 60, 12 5 60, तो इतना क्या आ गया, हमारा एम्पियर आ गया। हमारा क्या आ गया, एम्पियर आ गया। मतलब हमारा जो लोड है ना, करंट का जो लोड है 25 एम्पियर का लोड है। मतलब 1 घंटे में हमें 25 एम्पियर करंट चाहिए। कितना चाहिए, 25 एम्पियर करंट चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि देखो अब हमारे पास मतलब 12 वोल्ट है और 100 एच है। 100 एच, अगर मान लो ये क्या होता है, 100 एच लिखा हुआ है, 100 एच लिखा हुआ है। तो अगर 100 एच में मैं अगर 25 एम्पियर के भाग दूंगा तो क्या
होगा, ये 4 घंटे का बैकअप देगा। समझ में आ रहा है, 4 घंटे का बैकअप देगा, यही एज का मतलब होता है, 4 घंटे का बैकअप देगा। लेकिन हमें तो चाहिए 2 घंटे का बैकअप। तो दोस्तों 2 घंटे के बैकअप के लिए आप क्या करेंगे कि 25 एम्पियर है, उसमें क्या करेंगे 2H से गुणा कर देंगे, तो 50 एज का हम लोग को बैटरी खरीदना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा क्या रहता है कि लॉसेस को ध्यान में रखना चाहिए, हमें लॉसेस को ध्यान में रखना चाहिए। ये बातें कोई बताता नहीं, इसे डायरेक्ट करके बता के छोड़ के चला जाता है। और हम लोग क्या करते हैं कि अभी हमारा आया था कि 25 एम्स आ गया, हमारा करंट आ गया, ठीक है, करंट कितना आया 25 एम्स, ये मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया है। तो हमने क्या किया, सीधे सीधे 2 से गुणा कर दिया कि 2 घंटे का बैकअप चाहिए, तो हमारा क्या 50 एच का बैटरी होना चाहिए, 12 वोल्ट 50 एच की बैटरी चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा मिस्टेक ये है दोस्तों कि मान लो कि जो हम बैटरी खरीदते हैं तो हम क्या पूरे बैटरी को ही डिस्चार्ज कर देंगे क्या? मान लो कि हमारा 100% चार्ज हो गया है, तो क्या हम इस पूरे बैटरी को डिस्चार्ज कर देंगे? नहीं ना। कोई कोई बैटरी का पॉलिसी बोलता है कि हम उसका 70% ही डिस्चार्ज कर सकते हैं, तभी वो दोबारा से चार्ज होगा। नहीं तो क्या होगा, अगर पूरा डिस्चार्ज कर देंगे तो फिर उसका क्या होगा, लाइफ घटता चला जाएगा, एफिशिएंसी घटता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे मोबाइल की बैटरी की तरह नहीं है कि हम एकदम जीरो जब तक हो ना जाता तब तक हम लोग यूज करते हैं। ये नॉर्मल लीड बैटरी होती है, तो इसलिए क्या बोलता है दोस्तों कि 70% तक ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम 70% 30% का लॉस है तो हमें क्या करना है दोस्तों कि इसमें हमें 130% लेके चलना है। तो मतलब मान के दोस्तों कि 50 है ना, तो हमें इसमें 130 से कर देना है, तो 13 बचे 65, मतलब 65 एच का बैटरी आपको यूज करना है, 130% करना है। तो A0 से A0, A0 से A0, 65 एच की जब हम बैटरी लगाएंगे तो हमें 2 घंटे का बैकअप देगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके अगर आपको समझ में आ गया कि एज का मतलब क्या होता है, 12 वोल्ट का मतलब क्या होता है, 6 वोल्ट का मतलब क्या होता है, आप अपने मन से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।